नहीं, ये वॉर्म्स भी रिंगवॉर्म नहीं है। तो एक्चुअली रिंगवॉर्म है क्या? कि रिंगवॉर्म ठीक होने के बाद फिर वापस से क्यों आ जाता है? आज आपको इसका रियल रीजन पता चलेगा। क्रीम लगाते ही रिलीफ मिलता है, पर 10 मिनट बाद सेम वही की वही प्रॉब्लम वापस से स्टार्ट हो जाती है। ज्यादातर फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो वापस से होते हैं और ये बात बहुत से लोगों को पता ही नहीं। इनफैक्ट जो क्रीम आप लगा रहे हैं, कहीं वही क्रीम तो आपके फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा तो नहीं रही है? और अगर किसी को हुआ है तो तुम कैसे बच सकते हो? भाई सेल्फ केयर करना भी तो जरूरी है। सो एंड तक रहिए, आज हम आपसे बात करेंगे इसका रियल कॉज क्या है, क्यों ये बार बार होता है और कैसे आप इसको रूट से मैनेज कर सकते हो। एंड एट द एंड हम आपको देंगे 3 ऐसे टिप्स जिससे आपकी एक्यूट प्रॉब्लम जो है उसमें आपको राहत मिले। सो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इस डिजीज के लिए। और एंड में आई विल गिव यू अ प्रॉपर टाइमलाइन कि कितने टाइम के अंदर आपको आफ्टर टेकिंग द ट्रीटमेंट रिजल्ट मिलता है। और ये जो डेटा है ये रैंडम डेटा नहीं है, ये जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं इस ट्रीटमेंट के अंदर रिलेटेड टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, उसके ऊपर से ये डेटा है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और जो लोग इस वीडियो पर न्यू है, इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। और जो पहले से हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, यू नो हमारे वीडियोस कितने इन्फॉर्मेटिव होते हैं। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू समवन हु रियली नीड दिस। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अंजलि दीप। ये वीडियो बेसिक नहीं है, ये वीडियो एक्चुअली उन पॉइंट्स को कवर करेगा जो पेशेंट्स को बताए नहीं जाते। सबसे पहली बात, रिंग वॉर्म जो है वो वॉर्म नहीं है, नाम ही गलत है और इसी वजह से बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट भी गलत ले रहे हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन की आउटर लेयर को अफेक्ट करता है। ये फंगल इन्फेक्शन जो है एक्चुअली आपके स्किन के केराटिन पर फीड करता है, यानी कि आपके स्किन के डेड सेल्स। जो क्रीम आप इजीली मेडिकल स्टोर से लेते हो वो यूजुअली आपका जो इन्फेक्शन है उसको छुपा देती है, क्योर नहीं करती। इस कंडीशन को कहते हैं हिडन फंगल इन्फेक्शन। ये सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, इसका रियल कनेक्शन आपकी इम्यूनिटी और लाइफस्टाइल से होता है। और तो और ह्यूमिडिटी प्लस स्वेट परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फंगल ग्रोथ के लिए। इसी वजह से ये इंडिया के अंदर इतना कॉमन है और उतना ही जिद्दी है, मतलब जल्दी ठीक नहीं होता क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट भी उसको फेवर करता है। चलो अब समझाती हूँ कि इसके जो शेप है ये रिंग के फॉर्म में क्यों होते हैं। एक्चुअली ये फंगस जो है आपके स्किन के आउटर लेयर में घुसकर सेंटर से आउटवर्ड की तरफ स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनाता है लाइक अ रिंग। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबको एक्सपोजर होता है बट इन्फेक्शन सबको नहीं होता। ऐसा क्यों? सो यहीं पर आते हैं मेन फैक्टर्स, जो कि हैं लो इम्यूनिटी, स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है और फंगल इन्फेक्शन को चांस मिलता है कि वो और ज्यादा ग्रो करे। और इसकी जो लोकेशन है उसके ऊपर से इसके टाइप्स चेंज होते हैं एंड डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि अगर पूरी बॉडी पे हो तो उसको टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं, सिर्फ ग्रोइन एरिया पे हो तो उसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं, सिर्फ फीट्स पर हो तो उसको टीनिया पेडिस कहते हैं, अगर स्काल्प पर है तो उसको टीनिया कैपाइटस कहते हैं। और इसी तरह से बॉडी के अलग अलग एरिया पे होने की वजह से इसके अलग अलग नाम हैं। अब थोड़ा डीप में समझते हैं कि ये रिंग वॉर्म की एक्चुअल पैथोलॉजी क्या है। रिंग वॉर्म एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ फंगाई से होता है जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स। इसकी जो कॉमन स्पीशीज हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर दी गई है। ये सारी स्पीशीज जो हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं टू कॉज यू रिंग वॉर्म। ट्राइकोफाइटॉन रुब्रम ये मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड वाइड रिंग वॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्राइकोफाइटॉन मेंटाग्रोफाइट्स जितने भी केसेस रैपिडली स्प्रेड होते हैं उनके अंदर ये मेन फंगस इन्वॉल्व होता है। माइक्रोस्पोरम स्पीशीज ज्यादातर एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट होके आते हैं। एपिडर्मोफाइट, फ्लोकोसम,
स्किन फोल्ड्स के जो इन्फेक्शन होते हैं वहां पे यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। हर स्पीशीज का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर भी जो पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं डिजीज के, वो भी डिफरेंट होते हैं। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर पर रहकर भी ये इतना परसिस्टेंट कैसे है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। ये जो फंगस है ये स्किन की आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम में इन्वेड करता है। ये डीपर टिश्यूज में नहीं जाते हैं। ये जो डर्मेटोफाइट्स हैं ये स्किन के अंदर एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जैसे कि कैरेटिनेज, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस। ये एंजाइम्स जो हैं ये केराटिन को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि डेड स्किन, हेयर और नेल को ये डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि ये जो फंगस है ये लिटरली आपकी जो डेड स्किन है उसके ऊपर सरवाइव कर रहा होता है। इसी वजह से हेयर्स और नेल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। ये जो फंगस है ये सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करता है, जिसकी वजह से ये रिंग फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड। सेंटर जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है और एजेस पर एक्चुअल फंगल ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसी वजह से इसके जो बॉर्डर हैं वो रेड और रेज्ड होते हैं, और ये जो बॉर्डर है वही एक्चुअल लाइव इन्फेक्शन जोन है। बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च करती है, जिसकी वजह से वहां पे रेडनेस, दैट इज इन्फ्लामेशन, इचिंग एंड स्केलिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। कुछ लोगों के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से ये जो फंगस है ये साइलेंटली बॉडी के अंदर स्प्रेड होता रहता है। अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन का मैकेनिज्म। ये जो लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन चलता आ रहा है उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, क्या कारण है? सबसे पहला और कॉमन रीजन है इसके अंदर स्टेरॉइड मॉडिफाइड इन्फेक्शन। मतलब टॉपिकल स्टेरॉइड्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन को तो कम कर देते हैं, बट स्किन के नीचे चल रहा जो फंगल इन्फेक्शन है उसको कंटिन्यू ग्रो होने देते हैं। रिजल्ट इज टीनिया इनकॉग्निटो। मतलब इन्फेक्शन जो है वो एक्टिवली बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रहा है, बट ऊपर की सरफेस पे आपको सारा कुछ नॉर्मल दिखेगा। नाउ नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन लंबे समय तक बॉडी में रहता है वो है बायोफिल्म फॉर्मेशन। मतलब कुछ फंगाई जो होते हैं वो उनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिसे हम बायोफिल्म कहते हैं, जो कि ट्रीटमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट क्रिएट करता है। नाउ अंडरस्टैंड कि रिपीटेड री इन्फेक्शन क्यों होता है। हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि क्लोथ्स, टॉवल्स, बेडशीट, इन सब पे फंगस कहीं ना कहीं रह जाती है, जिसकी वजह से वापस से उनके कांटेक्ट पे आने से हमें वापस से री इन्फेक्शन होता है। चौथा रीजन ये हो सकता है कि आपकी स्किन का जो बैरियर है वो अल्टर्ड हुआ हो। मतलब स्किन का जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो वीक हो गया है, जिसकी वजह से री इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। तो अब बात करते हैं रिंग वॉर्म के सिम्टम की, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं रेड सर्कुलर पैचेस, जिसके अंदर सेंटर जो है वो रिलेटिवली क्लियर होता है। इसका जो बॉर्डर है वो स्लाइटली रेज्ड होता है, और याद रखिए जो आउटर रिंग है वही एक्चुअल इन्फेक्शन है। एंड सेकेंड मोस्ट इरिटेटिंग सिम्टम दैट इज एक्सेसिव इचिंग, स्पेशली आफ्टर स्वेटिंग ये इचिंग बहुत बढ़ती है। कुछ लोगों के अंदर अफेक्टेड एरियाज में ड्राइनेस भी हो जाती है एंड स्किन के अंदर स्केलिंग भी होती है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कौन से ऐसे सिम्टम हैं जहां पे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और अगर आपको ये साइंस दिखते हैं तो इमीडिएटली उस पर अटेंशन डालिए और उसके लिए राइट स्टेप्स लीजिए। जैसे कि जब आपको दिखे कि रैपिडली स्प्रेड हो रहा हो, मल्टीपल पैचेस बनना स्टार्ट हो गए हैं और इन्फेक्शन बार बार वापस आ रहा हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपका इन्फेक्शन आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको भी स्प्रेड हो रहा हो, तब तो आपको जाकर आपकी कंसल्टेशन करानी ही चाहिए। प्रॉब्लम तो समझ आ गई, बट सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन से पहले इस सवाल का जवाब दो। अगर तुमको भूख लगी है तो तुमको खाना पसंद होगा या सिर्फ हवा खा के तुम पेट भर लोगे? खाना चाहिए ना तुमको। तो उसी तरीके से अगर आपको इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, उसके अंदर अगर आप स्टेरॉइडल क्रीम लगाते रहोगे
तो किस तरीके से आपको क्योर मिल पाएगा? अगर आपको प्रॉपर क्योर और रिजोल्यूशन चाहिए अपनी डिजीज कंडीशन का, तो आपको सही ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी पता होने चाहिए और उसको लेना चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, दैट इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। यस माय डियर फ्रेंड, होम्योपैथी के अंदर ये डिजीज कंडीशन को सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम की तरह हम नहीं ट्रीट करते। सबसे कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स का, अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये कितने टाइम में ठीक होगा? सो स्टे ट्यून, आई विल टेल यू कि एग्जैक्ट कितने टाइम के अंदर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो बॉडी की सेंसिटिविटी को मैनेज करते हैं, जो कि हाइपर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जब कभी भी आपकी बॉडी ऐसे नॉक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आती है तो इजीली ससेप्टेबल हो जाती है उस डिजीज कंडीशन के लिए। तो हर फंगल इन्फेक्शन के अंदर क्रीम लगाना जरूरी नहीं होता। होम्योपैथी का अप्रोच डिफरेंट है, वो आपकी ससेप्टेबिलिटी को करेक्ट करता है। और तो और क्रोनिक फंगल इन्फेक्शंस के अंदर वी हैव सीन रिपीटेड सप्रेशन होना एंड स्टेरॉइडल क्रीम लगाना, प्लस उसके साथ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस फैक्टर होना। और जब तक ये फैक्टर्स एड्रेस नहीं होते तब तक ये जो डिजीज कंडीशन है ये वापस आती रहेगी। Okay, fine. Just answer this. Okay, now listen this carefully. और ये सारा जो डेटा है, ये डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं उस डेटा में से हम ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। आपका केस डिफरेंट हो सकता है, उसके अंदर आपको जल्दी या थोड़ा इससे लेट रिजल्ट मिल सकता है, बट दिस इज द रफ टाइमलाइन कि इतने टाइम के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा कि 2 से 3 वीक्स के अंदर इचिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। 4 से 6 हफ्ते के बाद जो रैशेस हैं वो भी फेड होने लगते हैं और 6 से 8 वीक के अंदर इसकी प्रॉपर हीलिंग आ जाती है। अब अगेन आई विल से, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, हर एक इंसान की इम्यूनिटी अलग है, जिसके अंदर रिकवरी का टाइम भी अलग अलग होगा। प्लस इसके अंदर एज और जेंडर भी मैटर करता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा बेटर होती है तो उसके अंदर और जल्दी रिजल्ट मिलता है एज कंपेयर टू ओल्ड एज पीपल। उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है इस टाइमलाइन से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और अगर अच्छी है इम्यूनिटी तो कम भी हो सकता है, बट दिस इज द रफ टाइमलाइन। अब आता है आपका फेवरेट सेक्शन, जहां पे आई एम गोइंग टू गिव यू 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस। बट अगेन ये टिप्स जो है ये आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करेंगी, डिजीज को खत्म नहीं करेगी। डिजीज को खत्म करने के लिए आपको प्रॉपर होम्योपैथिक कंसल्टेशन कराकर ही दवाई लेनी है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट टिप कि जिस एरिया के अंदर आपको ये रिंगवॉर्म हुआ है उस एरिया को ट्राई करो कि आप ड्राई रखो, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो ये फंगस का बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड से दूर रखना है, अदरवाइज वो वहीं का वहीं रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है कि कॉटन क्लोथ्स पहनो। क्यों? क्योंकि ये जो सिंथेटिक कपड़े हैं ये इन्फेक्शन को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से सर्वाइव करता है और वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, अपने बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल करो। एक्सेस शुगर जो है वो इनडायरेक्टली फंगल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनको अपना शुगर लेवल जो है वो रेगुलेट करके रखना चाहिए, जिससे वो ऐसे इन्फेक्शन से बच सके और अगर हुआ है तो वो जल्दी ठीक हो। रिंगवॉर्म जो है वो कोई एक सिंपल रैश नहीं है और गलत ट्रीटमेंट से तो ये और भी ज्यादा क्रोनिक हो जाता है। सो अगर आप किसी को जानते हो जो कि स्ट्रगल कर रहा है इस फंगल इन्फेक्शन से, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक के ऊपर बात करें।